सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कितना भीड़ है इधर। आप जाओ घर पे जाओ। क्यों? आपको तकलीफ हो रही है ना भीड़ को देख के? मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो फिर ऐसा क्यों बोला कितना भीड़ है इधर? जेठालाल मैंने कंप्लेंट नहीं किया, ऐसे ही बोला। हाँ तो रुको। तुम बोला रुको तो मैं रुकेगा? अरे तो जाओ। अरे तुम कौन होते मेरे को रुको और जाओ बोलने वाले? अरे ये भीड़ है भाई, ये सांगना ट्राउजर ला काहीतरी। ट्रेडर, मैं ट्रेडर हूँ। अरे अय्यर शांत हो जाओ भाई। अजवरम तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो? जेठालाल को बोलो। अरे अय्यर भाई बुरा न मानो, दही हांडी है। ये मटकी कितनी ऊंचाई पे बांधी है नहीं? तब भगवान से मिलके प्रार्थना करो कि कुछ ना हो और किसी को चोट ना लगे। हाँ। ये मटकी तो रेडी है लेकिन टप्पू देना किधर है? ओए वो देखो किधर टप्पू देना किधर है? ओ अय्यर ब्राह्मण में टप्पू सेना की नहीं, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बैनर की बात कर रहा था। वो क्या मौके पे लगा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बैनर? और जेठाब्रा वो थोड़े पैसे तो वसूल हो गए। अरे वो ठीक है थोड़ी, लेकिन टप्पू देना किधर है? क्या कब से टप्पू सुनो किधर है, टप्पू सुनो किधर है, टप्पू सेना किधर है, ऐसे बोलो ना अय्यर। अरे तो मैं टप्पू देना ही बोला। आइए देखते, आइए आइए। हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बहन जी। क्या हुआ? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? भीड़ से डर लग रहा है? नहीं नहीं, आपका डर लग रहा है। क्यों, क्या किया तूने? तो मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझसे डर क्यों लग रहा है? आपसे डर नहीं लग रहा है बापूजी, आपका डर लग रहा है। हैं? वो आप खो जाते हैं ना। अरे सर, जब देखो सब खो जाते हैं, खो जाते हैं। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो खो जाऊंगा? मैं सिर्फ विदेश में खोता हूँ, यहाँ नहीं। अपने देश में कौन खोता है? कुछ भी बोलता है। चल चल। अरे चाचा जी कहाँ रह गए थे आप? मैं तो डर गया था। क्यों? मुझे लगा आप भीड़ में खो गए। अरे बापूजी कभी खोते हैं तो विदेश में खोते हैं भाई, देश में नहीं खोते हैं, बराबर ना? वाह। हो। Welcome to our area, GDP. जीडीपी? एस पूछे? क्या मतलब है इसका? हाँ नटू काका, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? GDP means गोकुलधाम people. GDP means गोकुलधाम का प्यार. GDP means गोकुलधाम के प्यारे. GDP means गोकुलधाम परिवार. और GDP means आइए आइए गोकुलधाम वासियों, भले पधारे हमारे गांव, यानी कि हमारे एरिया में। क्या बात है नट्टू काका? आपने तो जीडीपी का बहुत ही अच्छा सा एक फुल फॉर्म बनाया है। बहुत सारे। हाँ। हाँ मनता ही भरत तक के रहना। मतलब जबरदस्त, फैंटास्टिक। थैंक यू। भाई जेडी केडी केकेडी हैं? वाह सोडी भाई, आपने भी तमिल भाषा सीख ली? अरे पर ऐसा कोई वर्ड तमिल में नहीं है। तो सोडी भाई आपने क्या बोला? मेरे कहने का मतलब सी कि गोकुलधाम वालों का दिल खुश कर देता। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू। वाह वाह नट्टू काका, क्या बात है, मानना पड़ेगा। आपके एरिया वालों ने ये दही हांडी की जबरदस्त तैयारी की है। थैंक यू। ये सब कुछ सेठ जी जैसे बड़े दानी और बड़े दिल वालों के चंदे की वजह से हुआ है।
ओहो, तो फिर जेठालाल आगे दे गोकुलधाम सोसाइटी का सारा फंक्शन तुम स्पॉन्सर करना। हाँ क्या है, भिड़े को सबके पास जा जाकर चंदा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, गड़ा घर से ही बड़ा चंदा मिल जाएगा। हाँ भाई हाँ। नटू ये बता टप्पू सेना कहाँ है? हाँ वो सब रजिस्ट्रेशन काउंटर पे है। अच्छा वो कहाँ है? अंकल हमारी टीम को भी इस नई हांडी कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ हाँ नाम लिखवाइए ना, बिल्कुल लिखवाइए। हाँ बताइए आपका टीम का नाम। बाल गोपाल गोकुलधाम ग्रुप। सोसाइटी और एरिया का नाम बताओ। हम गोकुलधाम सोसाइटी से जो पाउडर गली में। पाउडर गली। हाँ। ये तो हमारे एरिया से बाहर है। सॉरी, आप लोग इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इस प्रतियोगिता में हमारे एरिया की टीम ही भाग ले सकती है। ओए अंकल, ये तो गलत बात है। गलत नहीं है बेटा, रूल्स है। ये सारी टीम है ना इसी एरिया से हैं। अंकल प्लीज समझिए, हमारा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। हमें पैसों की सख्त जरूरत है, आप प्लीज समझिए। प्लीज प्लीज। सॉरी बच्चों, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ओए लेकिन आपके हाथ तो खुले हैं। रूल से बंधे हुए हैं, मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता। पर अंकल एक बार रूल बुक चेक तो कीजिए, क्या पता कोई रूल ऐसा निकल आएगा जिससे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चेक तो कीजिए। क्या हुआ छोटे सेठ जी? देखिए ना नट्टू काका, ये हमारी टीम का नाम रजिस्टर करने से मना कर रहे हैं। सदाशिव भाई ऐसा क्या कर रहे हो? ये लोग अपने ही लोग हैं। लट्टू काका ये अपने नहीं है। हाँ? मेरा मतलब ये अपने एरिया से नहीं है। रूल्स के हिसाब से बाहर की टीम यहाँ हिस्सा नहीं ले सकती। थैंक यू देवा, थैंक यू। टप्पू सेना जोखिम उठाने से बच गए। चलो अच्छा है, अब इन्हें चोट लगने का डर नहीं है। चलो चलो बच्चों, कंपटीशन में हिस्सा लेना कैंसिल। घर चलते हैं। चलो चलो। ओ एक स्केट बाबू, वो कोई कहीं नहीं जाएगा। ओ ए सदाशिव प्रा, ये क्या एरिया लगा रखा है? भाई एरिया तो एड्रेस के लिए होता है, ये ड्रेस के लिए नहीं। मतलब कि ये दही हांडी फोड़ने वालों के लिए नहीं होता। तो मौका दे दो ना एक बार बच्चों को। सॉरी नहीं हो पाएगा। ये लोग हमारे एरिया से होते तो मैं नाम लिख लेता। पर अंकल, अरे ओ भाई, क्या कब से आप हमारे एरिया से कर रहे हो? अरे ये लोग आपके एरिया से नहीं है, लेकिन आपके देश से तो है ना, आपके शहर से तो है ना। तो की वो आपने सुना नहीं है? वसुधैव कुटुंबकम। हम रूल्स के खिलाफ नहीं जाएंगे चाचा जी। अरे अंकल, ओ यारो, ओ इन्हू मैं कोने में लेके जाके अपनी भाषा में समझाऊं? नहीं थोड़ी क्या कर रहे हो तुम? वो अपना काम कर रहे हैं बेचारे, तो उनको ऐसे तुम जबरदस्ती रूल तोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बराबर है, हर प्रतियोगिता के कुछ नियम होते हैं और नियम पालने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं होते। टप्पू सेना, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं। हम रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। चलो हाश, थैंक यू भगवान। टप्पू सेना को कितना आसान लग रहा था। सुबह उठेंगे, मटकी फोड़ेंगे और 11 लाख रुपए के घर जाएंगे। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेचारे बच्चे सच्चे दिल से अब्दुल की दुकान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जान जोखिम में डाल के। मटकी कितनी ऊंची है बापूजी? सुबह
तेरे बच्चों का दिल टूट गया। भले। हाँ? क्या? क्या? क्या बोला अभी? कुछ नहीं। अरे बच्चों, दिल छोटा मत करो। रूल्स के अगेंस्ट लड़ना सही बात नहीं है। हाँ बिल्कुल करो बच्चे, हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए रिक्राओ। हाँ। इसी बात पे घर चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स चलो, वैसे भी अब हम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हाँ, अभी घर वापस जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। हाँ। टप्पू बेटा, देख मायूस मत हो, है? तुम लोगों ने कोशिश तो की ना? कोशिश तो की। फ्रेंड्स, अब हम अब्दुल भाई की दुकान नहीं बचा पाएंगे। काश हमारा घर इसी एरिया में होता। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। टमको आए अब्दुल भाई। आखिर डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ, दुकान का ध्यान रख। अब्दुल भाई, दुकान में बचा ही क्या ध्यान देने के लिए? वो भी है, जा अपना काम कर। एक मिनट, गोगी अभी तूने क्या बोला था? काश हमारा घर इसी एरिया में होता। हाँ, तो हम कंपटीशन में हिस्सा ले सकते थे ना। फ्रेंड्स, अभी भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? आओ बताता हूँ। अंकल अंकल अंकल, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हम रूल्स के खिलाफ नहीं जाएंगे। अरे सदाशिव अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप बिना रूल्स ब्रेक के हमारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अरे कैसे करोगे टप्पू, उन्होंने बोल दिया ना क्लियरली। भिड़े अंकल, हमारी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसी एरिया में ना। ओह यस, हमारी दुकान भी यही एरिया में है। वो देखिए हमारी दुकान का बैनर। मेरे पापा ने स्पॉन्सरशिप भी दी है। ये रहे मेरे पापा। हाँ ये मेरा बेटा है। भाई ये टीम हमारी दुकान की तरफ से है। हाँ। अगर नाम नहीं लिखा ना तो अगले साल चंदा नहीं मिलेगा। अभी रूल्स के हिसाब से ये लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। बताइए टीम का नाम क्या है? बाल गोपाल गोकुलधाम ग्रुप। जेठालाल, तुम्हें भी इसी एरिया में दुकान लेनी थी। अरे सॉरी भाई। सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी। मुझे क्यों सॉरी बोल रहा है? भिड़े को सॉरी बोला इसलिए सॉरी। सॉरी सॉरी। बधाई हो बाल गोपाल गोकुलधाम ग्रुप, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। चलो भाई, भगवान की यही मर्जी है कि टप्पू सेना इस मटकी को फोड़ने की कोशिश करे। पहला पड़ाव पार हो गया है। बस अब हमें ये मटकी फोड़ के इनाम जीतना है। और तब तैयार हो जाओ यारो, अपने अंदर जोश भर दो। मटकी फोड़ने का कंपटीशन शुरू होने। हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया दोस्तों। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
नगर दही हंडी महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी धूमधाम से दही हंडी का उत्सव मनाया जा रहा है और आज की इस दही हंडी की सुपरस्टार है ये मटकी। क्योंकि आज यहाँ इस मटकी को फोड़ने की बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। दर्शकों, जन्माष्टमी का उत्सव मटकी फोड़े बिना अधूरा है। इस मटकी के अंदर दही है, माखन है, जो हमारे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया को बहुत पसंद थे। हमारे नटखट बाल गोपाल अपने बाल अवस्था में अपने दोस्तों के साथ मिलकर मटकी फोड़कर उसके अंदर का माखन खा लिया करते थे। और आज यहाँ पधारी हर एक टीम को इस मटकी को फोड़ने का पूरा प्रयास करना है। मटकी फोड़कर बाल गोपाल के लिए अंदर से माखन चुराना है और उन्हें प्रसन्न करना है। भाई और बहनों, वृंदावन नगर में बांधी गई आज तक की ये सबसे ऊंची मटकी है। और क्योंकि ये मटकी सबसे ऊंची है, इसलिए इसको फोड़ने का इनाम भी बहुत ऊंचा है। और इसका इनाम है 11,11,111 रुपए। आज तो मटकी हम ही फोड़ेंगे। भाई देखते हैं, तुम भी यही हो और हम भी यही हैं। ये लोग आज हमको जीतते हुए देखेंगे, क्या बोलते हैं भाई? जो टीम ये मटकी 3 मिनट के अंदर फोड़ेगी, उससे मिलेगा 11,11,111 रुपए का इनाम। 3 मिनट में? ये प्रतियोगिता बहुत ही रोमांचक होने वाली है और बहुत ही मजा आने वाला है। सुना आप लोगों ने, इस कंपटीशन को जीतने के लिए सिर्फ 3 मिनट के अंदर इस दही हंडी की मटकी को फोड़ना होगा। और आप तो जानते हैं कि ये मटकी कितनी ऊंचाई पर टंगी हुई है। अब बिना प्रैक्टिस के टप्पू सेना ये मटकी कैसे फोड़ेगी? ऊपर से इस कंपटीशन में अनुभवी और धुरंधर टीमों ने हिस्सा भी लिया होगा। अब इनके सामने तो हमारी बेचारी टप्पू सेना एक कच्चा नींबू की तरह लगेगी। लेकिन हमारी टप्पू सेना भी जय बजरंगबली का नारा लगाकर आगे मैदान में उतर चुकी है। वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। दोस्तों, कभी कभी इंसान की हिम्मत दूसरों के अनुभव पर भारी पड़ जाती है। हिम्मत ही तो है जो नामुमकिन में से ना जैसे पहाड़ को निकालकर मुमकिन कर देती है। तो क्या लगता है टप्पू सेना के साथ भी ऐसे ही कुछ होगा? टप्पू सेना धुरंधर टीमों के साथ कंपटीशन में उतर तो चुकी है। अब देखना यह है कि किसकी हार होती है, किसकी जीत। क्या टप्पू सेना 3 मिनट के अंदर इस दही हंडी को फोड़ पाएगी? दोस्तों, आप लोगों के आशीर्वाद और प्रार्थना की बहुत जरूरत है। तो आप लोग आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और मजे से याद आया, भाई और बहनों, जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी करने पर स्पेशल 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की शॉपिंग येडा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही करना मत भूलना। ओ येड़ा तेरे बाजू में। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉरी बावरी जी, येड़ा नहीं गड़ा। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। भाई और बहनों,
येड़ा नहीं, गड़ा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी करने पर आप सबको मिलेगा स्पेशल 10% डिस्काउंट। हाँ। और इस दही हंडी पे इनाम इतना बड़ा है कि इसे फोड़ने के लिए इस प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक धुरंधर टीम आई है। तुम लोग ही फोड़ना हंडी। यही सब जीत जाए। हाँ? मतलब इनमें से कोई जीत जाए। हाँ। तुम लोग ही फोड़ना हंडी। तो ये है वो सारी धुरंधर टीम। और इन्होंने कई महीनों से मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस भी की है। ओह, क्या बात। अरे हमारे वालों ने तो सपने में भी प्रैक्टिस नहीं की है। तो मेहनत का माखन तो इनको ही मिलना चाहिए ना। और आज इस दही हंडी को जो भी टीम फोड़ेगी उसे मिलेगा 11,11,111 का इनाम। अरे ये धुरंधरों के बीच में छछुंदरों को किसने भेज दिया? ये तेरी छोड़ी। होगी ये धुरंधर नहीं छछुंदर है हमारे सामने। अरे बच्चे लोग, यहाँ पे मोबाइल फोन में मटकी तोड़ने का कंपटीशन नहीं चल रहा है, क्या बोल रहे भाई लोग? अरे असली में मटकी फोड़नी है। अरे एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया होगा जोकरों को। इन्हें गिरते हुए देखने में ना बड़ा मजा आएगा। चलिए चलिए चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आज की ये प्रतियोगिता। इस गोल के अंदर जो चिट है उसमें सारी टीम्स के नाम हैं। हम एक एक करके चिट निकालेंगे। जिस टीम की चिट सबसे पहले निकलेगी वो यहाँ पहले आएगी और ये मटकी 3 मिनट के अंदर फोड़ने की कोशिश करेगी। और जो टीम इस मटकी को 3 मिनट के अंदर फोड़ देगी वो टीम आज की प्रतियोगिता की और इनाम की विजेता कहलाएगी। ये तो इनका नाम भी आना चाहिए पहले। 3 मिनट मतलब बहुत कम समय। अच्छा है ना, कोई और फोड़ लेगा। लेकिन अगर वो टीम ये मटकी 3 मिनट के अंदर नहीं फोड़ पाई तो हम अगली चिट निकालेंगे और अगली टीम को मौका देंगे। तो अब निकालते हैं पहली चिट और देखते हैं कौन सी टीम को ये 11,11,111 की मटकी फोड़ने का मौका मिलता है। हे भगवान, टप्पू सेना की बारी आए उसके पहले कोई और टीम मटकी फोड़ दे, ऐसा करना प्लीज। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं बाबूजी। खबरदार, जो नकारात्मक सोचा है तो सकारात्मक सोच। मैं सकारात्मक ही सोच रहा था। तेरा सकारात्मक पता है मुझे। यही सोच रहा था ना कि कोई और टीम मटकी फोड़ दे, है ना? लाइए बाबा। तो सबसे पहली टीम है टीम चुलबुली। महाबली, टीम महाबली। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। सॉरी। आप सबको ये बात बता दूं कि टीम महाबली का 80% मटकी फोड़ने का रिकॉर्ड है।
यानी 10 में से 8 बार इन्होंने मटकी फोड़कर प्रतियोगिता जीती है। वाह! 10 में से 8 बार मटकी फोड़ चुके हैं लोग। तो ये लगता है टप्पू सेना की बारी ही नहीं आने देंगे। सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। सकारात्मक मतलब ये लोग मटकी ना फोड़ पाए ऐसा? तो नकारात्मक हो गया ना। लगता है ये लोग ही मटकी फोड़ेंगे। हाँ, फिर तो टप्पू सेना का चांस ही नहीं आएगा। तो टीम महाबली, आपका समय शुरू होता है अब। ये क्या, इनका गोविंदा मटकी तक पहुंच भी गया। लगता है टाइम के पहले ही ये लोग मटकी फोड़ देंगे। प्रतियोगिता शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। फोड़ दो, छोड़ 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 दो हमारे लिए, छोड़ दो। शाबाश। ओह नो! आखिरी सेकंड पे ये लोग गिर गए और मटकी नहीं फोड़ पाए। देखा बापूजी, मैं इसलिए कह रहा था कि देखो, जिन्होंने 10 में से 8 बार मटकी फोड़ चुके वो लोग भी गिर रहे। ये कितना डेंजर है बापूजी। ये टप्पू कुछ में सकारात्मक सोच। हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक। दर्शकों, इतनी ऊंची मटकी को 3 मिनट के अंदर फोड़ना इतना आसान नहीं है। जिस टीम के पास टीम वर्क, धैर्य और संतुलन सबसे ज्यादा होगा, वही टीम ये मटकी फोड़ पाएगी। टीम महाबली तो ये मटकी नहीं फोड़ पाई। अब दूसरी चीट निकालते हैं और देखते हैं किस टीम को इस मटकी को फोड़ने का मौका मिलता है। ओह नो! अगला नाम टप्पू सेना का हुआ तो? नहीं, उन्हें बोलो प्लीज। टप्पू सेना का नाम नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। और अगली टीम जो ये 11,11,111 रुपए की मटकी फोड़ेगी, उस टीम का नाम है टीम चैंपियन। गौरी जी, टीम चैंपियंस, चैंपियंस नहीं। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। टीम चैंपियन। अच्छा हुआ टप्पू सेना का नाम नहीं आया। ये चैंपियन टीम ही मटकी फोड़ दे तो अच्छा है। टप्पू सेना के लिए बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी पोपटलाल, ये लोग मटकी फोड़ देंगे। दर्शकों, आप सबको बता दूं कि ये टीम बहुत ही फेमस टीम है और इस टीम का मटकी फोड़ने का रिकॉर्ड पूरा 100% है। चलो हाश, ये 100% वाला तो फोड़ ही देंगे। इन्होंने जितनी बार प्रतियोगिता में भाग लिया है, वो सारी इन्होंने जीती है। ये 100% फोड़ेंगे मटकी। और क्योंकि इन्होंने सारी प्रतियोगिता जीती है, इसलिए इस टीम का नाम है टीम चैंपियंस। पिछली बार तो इन्होंने ये मटकी 2 मिनट के अंदर फोड़ दी थी। बोलो। चलो अच्छा है, 2 मिनट के अंदर प्रतियोगिता खत्म। मुझे तो लगता है इस बार 1 मिनट में ही मटकी फोड़ देंगे। सही बात है।
तो जोरदार तालियां बजाकर इस टीम का हौसला बढ़ाइए। अरे सुनो 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 सुनो, तुम सब छछुंदर लोग घर जाओ और गेम खेलो। ये मटकी तो हम ही फोड़ेंगे और जीतेंगे। ओए मैंने जान दो, मैं नानू चलाऊंगा नहीं। बड़ी शांत हो जाए, बच्चों का मनोबल तोड़ रहे हैं। वाह 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 वाह, तो ये है टीम चैंपियंस का कॉन्फिडेंस, जो थोड़ा ओवर है। यही लोग जीत जाए तो अच्छा है। ये भिंडी मास्टर, ऐसे कैसे प्रार्थना कर रहे तू? तो क्या करे चाचा जी, हम तो बच्चों को रोक नहीं पाए, शायद भगवान इनको जिता कर उनको रोके। सही बात है चाचा जी, हम हमारे बच्चों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। हाँ चाचा जी, टप्पू सेना के हार में ही उनकी जीत है। तुम सब लोग कुछ भी बोलो, होगा वही जो भगवान चाहता है। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ से मटकी सिर्फ इतनी दिखती है बापूजी, लेकिन है तो बड़ी ना। इतनी होती तो तोड़ देते। टीम चैंपियंस, आपका टाइम शुरू होता है अब। बात है, क्या बात है, टीम चैंपियन मटकी तक पहुंच गई। लगता है इनका 100% का रिकॉर्ड आज भी बना रहेगा और ये आज भी मटकी फोड़ेंगे। लगता है हार शब्द इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। किसी भी सेकंड ये मटकी फूट सकती है। अरे डोंबल्याचं 100%। इतने सालों में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि टीम चैंपियंस मटकी फोड़ने के इस प्रयास में असफल रही। सो सॉरी। और चैंपियंस टीम के हारने की वजह से बाकी टीम्स की जीतने की उम्मीद फिर से जाग गई है। और मेरा टेंशन भी फिर से जाग गया है। ये चैंपियंस फेल हो गए तो हमारी टप्पू सेना कैसे जीतेगी? लेकिन ये बात हमारे बच्चों को नहीं समझ में आ रही है ना। रिस्क लेके चढ़ना ही है उनको। एग्जैक्टली, चोट लग गई तो आइए अब उठाते हैं अगली चिट। प्रार्थना करो कि अगला नाम टप्पू सेना की टीम का ना निकले। हाँ, और यही टीम मटकी फोड़ दे। की गल कर रहे हो तुसी? अगली टीम जो ये मटकी फोड़ेगी वो टीम है टीम आधी। आधी आधी टीम आंधी। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। ये पहली और आखिरी बार अलाउंसिंग का काम मिला है इनको, अभी आगे से कोई नहीं देगा। आंधी को आधी छोड़ना अभी। आपका टाइम शुरू होता है अब। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ बावरी जी? टीम आंधी तो वाकई आंधी की तरह एकदम तेज है, फटाफट मटकी तक पहुंच गई। अरे पानी कौन छोड़ रहा है?
अरे अफसोस अफसोस अफसोस, जिस तेजी से टीम आंधी मटकी तक पहुंच गई थी, ऐसा लग ही रहा था कि टीम आंधी मटकी फोड़ देगी, मगर अफसोस। तो चलिए अब अगली टीम की चिट निकालते हैं। अब एक ही तो टीम बची है, बाल गोपाल गोकुलधाम ग्रुप। तो अगली टीम आएगी बाल गोपाल गोकुलधाम ग्रुप। शाबाश बच्चों, फतह करो। चलो अभी सब लोग भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी टप्पू सेना ये मटकी फोड़ दे। दिल थाम के करें तैयारी, आ गई है टप्पू सेना की बारी और ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। और ये जो मटकी देखी ना आपने, इसमें अब्दुल की किस्मत बंद है। अब देखना यह है कि क्या टप्पू सेना अब्दुल की किस्मत को बदल पाएगी। लेकिन सच कहूं तो रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी धुरंधर टीमों ने इस मटकी को फोड़ने की कोशिश की, लेकिन नतीजा टाए टाए फिश। अब तो कोई भी इस मटकी को नहीं फोड़ पाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी किसी की हार किसी और की जीत बन जाती है, कभी किसी की असफलता किसी और की सफलता बन जाती है। और अब मौका टप्पू सेना को मिला है, अब बारी टप्पू सेना की है। लेकिन सच कहूं तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जब ये धुरंधर टीम्स मटकी नहीं फोड़ पाए तो हमारी टप्पू सेना कैसे ये मटकी फोड़ेगी? और अगर 3 मिनट में ये मटकी नहीं फूटी तो 11,11,111 रुपए की राशि के साथ साथ अब्दुल की दुकान को बचाने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। टप्पू सेना के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जो 3 मिनट है वो टप्पू सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि क्या ये मटकी को फोड़कर टप्पू सेना धुरंधर टीम बन जाएगी या नहीं। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो चलिए अब अगली टीम की चिट निकालते हैं। अब एक ही तो टीम बची है, बाल गोपाल गोकुलधाम ग्रुप। तो अगली टीम आएगी बाल गोपाल गोकुलधाम ग्रुप। शाबाश बच्चों, फतह करो। चलो अभी सब लोग भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी टप्पू सेना ये मटकी फोड़ दे। हाँ चाचा जी, और कोई चारा भी तो नहीं है ना अभी। चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टप्पू सेना की सफलता के लिए अब हम सबको मिलकर दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। और इस टीम के कप्तान है पिपेंद्र पेठालाल पड़ा। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। टीम के कैप्टन का नाम है टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अब सबकी नजरें इन पे टिकी हुई है। क्या ये लोग मटकी फोड़कर 11,11,111 का इनाम जीत पाएंगे? तो भाई लोग इन जोकरों को देखने के लिए मजा आएगा आज। एक नंबर। क्या बोलते हैं? मुझसे नहीं देखा जाएगा। मुझसे भी नहीं देखा जाएगा। रोशन भाभी, लगता है ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कैसे समझेंगे अंजलि भाभी? सबको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। खेल दिखने में आसान लगता है लेकिन है बहुत मुश्किल। चुप हो जा। कुछ मुश्किल नहीं है, हिम्मत के सामने किसी की नहीं चलती। सब लोग सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो। तो टीम बाल गोपाल गोकुलधाम ग्रुप, आपका टाइम शुरू होता है अब। शाबाश टप्पू सेना। मुझसे अब देखा नहीं जाएगा। ये क्या कर रहा है? अरे मुझसे देखा नहीं जाएगा पोपटलाल। तो आंखें बंद करो ना, छाता क्यों खोला है? वो तो रहने दो ना छाता सामने। छाता नहीं, छाता रहने दो पोपट। वेरी गुड गोगी, वेरी गुड।
देखा, गिर गया। नहीं, मेरा छाता गिरा है। बाल गोपाल गोकुल धाम ग्रुप ने पहला घर बना लिया है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह! बाल गोपाल गोकुल धाम ग्रुप ने दही अंडी फोड़ दी है और साथ ही में 11,11,111 का इनाम भी। तो अब मैं पूरी बाल गोपाल गोकुल धाम टीम से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपना इनाम ले ले। ये ले, मेरी दुकान का आखिरी आइटम, अब मेरे किसी काम का नहीं। अब्दुल भाई, आपकी बहुत याद आएगी। ये तू बहुत सैड हो रहा है? आपको दुख नहीं हो रहा? नहीं, अरे कल जिस तरह से गोकुलम परिवार के साथ मैंने जन्माष्टमी का त्योहार बनाया, दिल खुश हो गया। अब मैं दुकान पे ताला लगाऊंगा और अपने गोकुलम परिवार का आशीर्वाद लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। चल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 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 बात क्या है? बात ये है अब्दुल भाई कि अब आपको आपकी दुकान बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम आपके लिए 11,11,111 रुपए जीत के लाए। क्या? हाँ, हम वृंदावन नगर की मटकी फोड़ कंपटीशन में 11 लाख रुपए जीते हैं। और अब ना आपको दुकान बेचने की जरूरत है और ना ही गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाने की। बिल्कुल। ये लीजिए अब्दुल भाई, अरे वो ओरिजिनल चेक भी दो। एक मिनट अब्दुल भाई, ओरिजिनल चेक ही दो। ये देखिए अब्दुल भाई, 11,11,111 का चेक।
मैं नहीं ले सकता। क्यों अब्दुल, क्यों नहीं ले सकते? अरे टप्पू सेना ने जो कुछ किया है वो तुम्हारे लिए किया है। ऑफ कोर्स। फिर भी नहीं ले सकता। अरे अब्दुल भाई, अब्दुल कमाल करते हो। भाई तुम हमसे पैसे नहीं ले रहे थे ये हम समझ सकते हैं, लेकिन ये पैसे तो ले ही सकते हो ना, ये थोड़ी हमारे हैं। हाँ। अरे अब्दुल, ये टप्पू सेना ने अपनी जान की बाजी लगा के मटकी फोड़ी, 11 लाख का इनाम जीता सिर्फ तेरे लिए, और अभी तो लेने से मना कर रहे। हाँ। अब्दुल, ये तो गलत बात है। अब्दुल भाई, आपको चेक लेना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा, बात खत्म। हाँ, चेक तो लेना पड़ेगा। हाँ अब्दुल भाई, जल्दी से चेक ले लीजिए और अपनी दुकान बिकने से बचा लीजिए। हाँ प्लीज अब्दुल भाई। प्लीज आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए, ये पैसा मैं नहीं ले सकता। अरे क्यों नहीं ले सकता तू? अब्दुल भाई, ये पैसे आप ही के लिए है। अरे बच्चों, ये पैसे तुम्हारे हैं, मैं नहीं ले सकता। एक ही बात पकड़ के बैठा, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? अरे कोई उपकार थोड़ी ना कर रहे हैं हम आप पर। एग्जैक्टली। और नहीं तो कि आपने भी तो हमें कितनी बार फ्री में ऐसे बिस्किट, चॉकलेट्स और खिलौने दिए। अब्दुल भाई, आपने हमें अपना समझकर हमसे कभी पैसे नहीं लिए। और बचपन से आपने हमें कितना प्यार दिया है, कितना ख्याल रखा है हमारा। तो अब्दुल भाई, आपके दिए प्यार के आगे ये पैसे कुछ भी नहीं है। इसलिए अभी प्लीज आप ये चेक ले लीजिए और अपनी दुकान बिकने से बचा लीजिए। हाँ, प्लीज ले लीजिए ये चेक। आप ही के लिए। ये चेक लेकर भी मैं अपनी दुकान को बचा नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्यों भाई? क्योंकि दुकान की डील कर चुका हूं मैं, और मैंने बताया भी तो था कि मैं 51,000 का टोकन ले चुका हूं शर्मा जी से, और मैं अभी शर्मा जी को मना नहीं कर सकता हूं। अब्दुल बेटा, तुझे अब शर्मा जी को मना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आने से पहले हम सब लोग शर्मा जी से मिलकर आए हैं और वो तेरी दुकान नहीं खरीदने के लिए मान गए। आपने बोला और शर्मा जी मान गए? हाँ, तो पूछ इससे। अरे कहाँ गया है परफेक्ट? यहाँ चाचा जी। हाँ बोला भाई तू। हाँ अब्दुल भाई, शर्मा जी ने आपकी दुकान की डील कैंसिल कर दी है। आपके गोकुल धाम वालों ने आपकी दुकान बिकने से बचा ली। 51,000 का टोकन वापस लिए बिना? हाँ, उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में पैसे लौटा देना। इन्होंने सब समझा दिया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, अब्दुल भाई, अब तो आपको ये चेक लेना ही पड़ेगा। ये लिया। अब ये दुकान कभी बंद नहीं होगी। या अल्लाह, कितना नसीब वाला हूं मैं। मुझे गोकुलधाम जैसा परिवार मिला। थैंक यू बच्चों, आप लोग ने मेरे लिए कितना जोखिम उठाया।
इतना तो शायद कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। थैंक यू, थैंक यू। अरे अब्दुल, हम लोग तुमको ऐसे कैसे जाने देंगे? हाँ भाई, रोज शाम को नींबू सोडा की बैठक कैसे लगती? और केक, चॉकलेट और बाकी खाने पीने की चीजें हम किससे लेते? सही बात है। अब्दुल भाई, हम महिला मंडल आपको राखी बांधते हैं। हाँ, भाई हैं आप हमारे। और कोई भी बहन अपने भाई को ऐसे कैसे जाने दे सकती है? सही बात है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अब्दुल बेटा, अब तो बता, तुझे वो 10 लाख रुपए किसको देने थे, जिसकी वजह से तू ये दुकान बेचने चला था? दोस्तों समझ नहीं आ रहा है कि अब्दुल को इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी। ऐसी क्या मजबूरी होगी कि अब्दुल को अपनी दुकान बेचने की जरूरत पड़ गई। दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको कल के एपिसोड में मिलेंगे, लेकिन एक बात कहूं, इसके साथ एक बहुत अच्छी सीख मिल गई। दोस्तों जब इरादा होने हौसला उछाल के देख, भेदेगा कठिन लक्ष्य तू, यही है विधि का लेख। देखा आपने किस तरह से अब्दुल की दुकान को बचाने के नेक इरादे से टप्पू सेना ने इतनी ऊंची मटकी तोड़ी। 11,11,111 रुपए की राशि जीतकर उन्होंने अब्दुल को दी और अब्दुल की दुकान को बिकने से बचा लिया। लेकिन अब भी समझ में नहीं आ रहा कि अब्दुल को इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी। ये तो आपको कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। पर ये टेंशन की बातें बहुत हो गई, अब आप टेंशन ना लें, क्योंकि मैं आपकी टेंशन दूर करने वाला हूं और आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं। तो चलिए दर्शकों, आप लोगों के मनोरंजन के लिए हम एक डिजिटल गेम लेकर आए जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। इस मजेदार गेम में आप जेठालाल के साथ या खुद जेठालाल बनकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने का मजा उठा सकते हैं। और इस गेम में आपको व्यापार में मदद करने के लिए आपको साथ में मिलेंगे बाघा, नट्टू काका और मगन भी। इस गेम को खेलते खेलते गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस मॉडल, उसका हिसाब किताब के साथ चुनौतियों का मस्ती भरा अनुभव लेने के लिए तैयार हो जाइए। आप ऐप स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर इसे प्री रजिस्टर कीजिए और बहुत जल्द आप ये गेम खेल पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अचानक से अब्दुल को इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी। भाई इस रात से तो पर्दा कल ही उठेगा, इसलिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.